हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स और जेनेटिक्स की लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था सप्लीमेंट्री जीन। सप्लीमेंट्री जीन में हम लोगों ने बता दिया था कि जो सप्लीमेंट्री जीन होते हैं वे जीन होते हैं जो सिंगल डोमिनेंट फेज में होने पर भी अपना इफेक्ट शो कर देते हैं, लेकिन अगर इनके साथ कोई अदर डोमिनेंट एलिल्स को इंटरेक्ट करवा दिया जाता है तो ये अपना डिफरेंट कलर या डिफरेंट इफेक्ट शो करते हैं। इतना क्लियर था हम सभी के? ठीक है। और इसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ लिया था मुर्गी में कलंगी का रंग। ठीक है, आज हम क्लास में बात करेंगे जो कॉम्प्लीमेंट्री जीन है उनके बारे में। अब पढ़ते हैं हम लोग व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री जीन, या हिंदी में बोलते हैं पूरक जीन। कॉम्प्लीमेंट्री जीन या पूरक जीन। तो स्टूडेंट्स, हम लोग फर्स्टली जान लेते हैं व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री जीन या व्हाट इज पूरक जीन। तो देखिए, पूरक जीन क्या होते हैं? ये वे जीन होते हैं जो जब दो या दो से अधिक जीन परस्पर संयुक्त होकर एक लक्षण को अभिव्यक्त करें तो वो कौन सी जीन कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री जीन। हम एक बार वापस से डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री जीन। जब दो या दो से अधिक एलिल्स या दो या दो से अधिक जीन एक दूसरे से परस्पर संयुक्त होकर एक लक्षण को प्रदर्शित करें तो कौन से कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री जीन। इन जीन में या इस प्रकार के इंटरेक्शन की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात होती है वो यह होती है कि इसमें जो सिंगल जीन होता है वो अपना इफेक्ट शो नहीं करता है, चाहे वो डोमिनेंट फेज में ही क्यों ना प्रेजेंट हो। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन जो होते हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक के बिना दूसरा जीन जो अपना इफेक्ट है वो शो नहीं करेगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है मीठी मटर में पुष्पों का रंग। एग्जाम्पल है मीठी मटर में पुष्पों का रंग। फ्लावर कलर्स ऑफ स्वीट पी। तो देखिए, जो फ्लावर कलर जो है या मीठी मटर में पुष्पों का रंग है, इसके लिए हम दो एलिल्स लेते हैं। देखिए कौन कौन से एलिल्स लेते हैं और उनके बीच में क्रॉस करवाने पर हमें क्या रिजल्ट प्राप्त होता है। तो हम लोगों जो मीठी मटर है इसके लिए जो प्रैक्टिकल किया वो किया था बैटसन एंड पुन्नेट ने। एक्सप्लेन करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री जीन को बैटसन एंड पुन्नेट ने प्रयोग किया अपना किस पर? मीठी मटर पर। जो बैटसन एंड पुन्नेट हैं इन्होंने 2 एलिल्स लिए। वो एलिल्स कौन कौन से थे हम वो देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने 2 जीन लिए। एक तो था व्हाइट फ्लावर के लिए कैपिटल सी स्मॉल पी और दूसरा भी है व्हाइट फ्लावर के लिए स्मॉल सी एंड कैपिटल पी। इन दोनों के बीच में जब क्रॉस करवाया जाता है तो F1 जनरेशन में अनएक्सपेक्टेबल रिजल्ट मिलता है। वो मिलता है, हमें मिलते हैं कलर्ड फ्लावर। जब बैटसन और पुन्नेट ने अपना प्रैक्टिकल किया मीठी मटर के ऊपर तो उन्होंने 2 जीन्स लिए, कैपिटल सी स्मॉल पी एंड सेकंड जो थे स्मॉल सी एंड कैपिटल पी के बीच में जब इन्होंने क्रॉस करवाया तो जो फ्लावर मिले वो थे हमें कलर्ड फ्लावर या रेड कलर के फ्लावर मिलते हैं। जबकि जो क्रॉस करवाया गया था वो दोनों ही व्हाइट फ्लावर के बीच में करवाया गया था। तो देखिए
इस क्रॉस से उन्होंने अपना जो कॉम्प्लीमेंट्री जीन की जो कंसेप्ट थी उसको प्रस्तुत किया और बताया कि जब दोनों जीन या जब दो अलग अलग जीनों के मध्य में क्रॉस करवाया जाता है तो ये दोनों जीन एक दूसरे के पूरक होने के कारण एक अनएक्सपेक्टेबल रिजल्ट देते हैं, जो मिलता है हमें रेड कलर के फ्लावर। तो मैंने आप लोगों को स्टूडेंट्स पहले भी बताया था कि कुछ जो नियम थे उनके बारे में मेंडल प्रूव नहीं कर पाए या मेंडल उन्हें सिद्ध नहीं कर पाए। ये जो नियम है या ये जो इंटरेक्शन है वो मेंडल के नियमों के बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो देखिए कैसे मिला उन्हें यह रिजल्ट। इसमें उन्होंने बताया जो कैपिटल सी जो जीन है उनमें पुष्पों में जो रंग होता है वो होता है एक विशेष टाइप के पिगमेंट की वजह से। वो विशेष टाइप का जो पिगमेंट है वो होता है एंथोसाइनिन पिगमेंट। कौन सा होता है स्टूडेंट? एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से इनका जो कलर होता है वो विशेष होता है। लेकिन इस एंथोसाइनिन पिगमेंट को एक्टिव करने के लिए एक जीन प्रेजेंट होते हैं जिससे कि जो कलर होगा वो हमें डिफरेंट ऑब्टेन होगा। वो कलर कौन सा होता है हम उसके बारे में बात करते हैं। जो सी जीन होते हैं वो क्रोमोजन या एंथोसाइनिन का एक विशेष जो वर्णक है वो है क्रोमोजन, जो एंथोसाइनिन या फ्लावर के विशेष कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। वो तो कौन होगा? सी जीन। सी जीन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? क्रोमोजन के लिए। जबकि इस क्रोमोजन को एक्टिव करने के लिए एक विशेष जीन की नीड होती है। अगर यह विशेष जीन प्रेजेंट नहीं होता है तो जो क्रोमोजन है वो एक्टिव नहीं होगा और जो फ्लावर्स है हमें रेड कलर के ऑब्टेन नहीं होंगे। तो हम बात करते हैं वो कौन सा जीन है जो इसे एक्टिव करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो वह जो विशेष जीन होता है वो होता है पी जीन। मैं एक बार वापस से रिपीट करती हूँ। देखिए बैक्सन पुन्नेट ने अपना प्रैक्टिकल दिया, दोनों ही आर्टिफिशियली उन्होंने क्रॉस करवाया और क्रॉस में उन्होंने लिया दोनों ही व्हाइट फ्लावर थे किसके? मीठी मटर के। ओके, जिसमें उन्होंने डिनोट किया कैपिटल सी एंड स्मॉल पी और जो सेकंड गैमेट्स लिए उन्होंने लिए स्मॉल सी एंड कैपिटल पी। उनके बीच में क्रॉस करवाया तो कलर्ड फ्लावर्स मिले। वो कैसे कलर के थे? रेड कलर के फ्लावर्स थे। अब उन्होंने क्या किया? इसके बारे में पता लगाने के लिए इन्होंने इन जीन की इंटरेक्शन को देखा तो उन्होंने पाया कि जो कलर दे रहा है पर्पल कलर या रेड कलर जो फ्लावर के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो एक विशेष पिगमेंट होता है। वो होता है अपना एंथोसाइनिन पिगमेंट। एंथोसाइनिन पिगमेंट जो होता है वो एक विशेष प्रकार के पिगमेंट क्रोमोजन से होता है। जो क्रोमोजन होता है वो उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल जीन है वो कौन सा जीन होता है भाई? सी जीन। लेकिन मैंने बताया आपको कि इसको एक्टिव करने के लिए एक विशेष जीन की नीड होती है। वो कौन सा होता है? पी जीन। जो पी जीन होता है एक एंजाइम को एक्टिव करता है और वो एंजाइम एक्टिवेशन की क्रिया के द्वारा जो क्रोमोजन होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और जो हमें फ्लावर का कलर मिलेगा वो कैसा मिलेगा? रेड कलर मिलेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम इसे चेकर बोर्ड के द्वारा समझते हैं कि जो रिजल्ट्स हम लोगों को मिले वो पुन्नेट ने अपने एक चेकर बोर्ड के ऊपर या पन्नेट बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन किया, वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चेकर बोर्ड के द्वारा एक्सप्लेन किया है। चेकर बोर्ड में बताया था हम लोगों ने जब क्रॉस करवाया तो कैपिटल सी स्मॉल पी और स्मॉल सी कैपिटल पी के बीच में क्रॉस करवाया था तो हमें मिला था कैपिटल सी कैपिटल पी और स्मॉल पी। जो फ्लावर हमें मिले वो कैसे थे? कलर्ड फ्लावर थे। हम लोगों ने उसके F1 गैमेट्स को प्राप्त करके चेकर बोर्ड बनाया और चेकर बोर्ड में जब हम लोग देखते हैं तो हमें जो फाइनल रेशियो मिलता है
वो हम लोगों ने पहले लिया कैपिटल सी, कैपिटल पी, कैपिटल सी, स्मॉल सी एंड कैपिटल पी, एंड लास्ट जो हमारे गैमेट्स थे वो थे स्मॉल सी एंड स्मॉल पी। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो कैपिटल है वो अपनी डोमिनेंट फेज को शो करेगा, जबकि जो स्मॉल लेटर्स है या स्मॉल जीन है वो अपनी रिसेसिव फेज को शो करेगा। एंड वी ऑल्सो नो दैट कि जो कैपिटल फेज है डोमिनेंट फेज में जब एलिल्स होंगे वो ही अपना इफेक्ट शो करेंगे, वाइल रिसेसिव फेज में जब जीन होंगे वो अपना इफेक्ट शो नहीं करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री जीन के लिए हम लोगों को पता है कि बोथ एलिल्स का डोमिनेंट फेज में होना जरूरी है। बोथ एलिल्स डोमिनेंट फेज में होने के साथ साथ दोनों ही एलिल्स के बीच में जब क्रॉस करवाया जाता है तो एक उसे एक्टिव करेगा और दूसरा जीन जो प्रेजेंट है उसको एक्टिव करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो हम लोग देख लेते हैं चेकर बोर्ड से। तो जो चेकर बोर्ड बनाया वो हम लोगों ने एलिल्स लिए, उसके अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को सिखा दिया है चेकर बोर्ड कैसे बनाया जाता है। तो जो रेशियो मिला उसमें वी ऑल नो दैट डोमिनेंट फेज जो होगी वो कौन सी होगी, कैपिटल सी एंड कैपिटल पी। वी ऑल नो दैट द कैपिटल सी है वो रेस्पॉन्सिबल है क्रोमोजन पिगमेंट के लिए, क्रोमोजन हार्मोन के लिए, जो एंथोसाइनिन पिगमेंट को एक्टिव करने में हेल्प करेगा। जबकि जो पी है, जो पी होगा वो क्या है, एंजाइम को एक्टिव करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। वह कैपिटल सी एंड कैपिटल पी एलिल्स हमें ऑब्टेन्ड होंगे तो जो फ्लावर्स होंगे वो किस कलर के होंगे, कलर्ड होंगे या रेड या पर्पल कलर में ऑब्टेन होंगे। जबकि वह स्मॉल सी, कैपिटल पी, कैपिटल सी, स्मॉल पी और स्मॉल सी, स्मॉल पी जब एलिल्स हमें प्राप्त होंगे तो वो इंडिकेट करेंगे किस फ्लावर को, व्हाइट फ्लावर को। इसलिए इस प्रकार हम लोगों ने चेकर बोर्ड तैयार कर लिया है। और जो हमें फिनोटाइपिक रेशियो मिलता है वो मिलता है 9:3:3:1, या हम उसे दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि 9:7। मतलब जो 9 फ्लावर्स मिलेंगे वो हमें मिलेंगे कलर्ड, और जो 7 फ्लावर्स मिलते हैं वो हमें मिलते हैं व्हाइट फ्लावर्स। इनका जो जीनी स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगी, जिसमें 3 जो होंगे वो स्मॉल सी वाले होंगे, 3 जो होंगे स्मॉल पी वाले होंगे, और लास्ट के जो 1 होगा उसमें बोथ एलिल्स आर स्मॉल, मतलब स्मॉल सी और स्मॉल पी जो शो करेगा व्हाइट फ्लावर को। ओके स्टूडेंट, अपना क्लियर है कॉम्प्लीमेंट्री जीन। ओके।